हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। आज जो अपने पढ़ने वाले हैं, जितने भी जीआई टैग है जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक, वो सारे जीआई टैग अपने पढ़ने वाले हैं। और जो जीआई टैग पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को और देखें आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। देखो, जो भी जीआई टैग दिए जाएंगे उनके राज्य या फिर उनके शहर पूछे जाएंगे, ये अपने को बस याद करना है। कादियाल साड़ियाँ कहाँ की हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है? तो पश्चिम बंगाल की। कहाँ की फेमस है? ये पश्चिम बंगाल की फेमस है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। और अगर बात करें पश्चिम बंगाल की अपने, तो पश्चिम बंगाल में एक पूजा फेमस है। कौन सी पूजा फेमस है? दुर्गा पूजा। कौन सी पूजा फेमस है? दुर्गा पूजा फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर बात करें अपने जीआई टैग की, तो कौन सी साड़ियाँ हैं? कादियाल साड़ियाँ। कहाँ की हैं ये? पश्चिम बंगाल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि केकिर अदरक किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? कौन सा अदरक है? आदि केकिर अदरक है। कौन से राज्य में से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन से राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नाम याद करोगे आप, आदि केकिर अदरक। कौन सा अदरक है? आदि केकिर अदरक है और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अभी हाल ही में मानकुराद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो मानकुराद आम है, ये अभी पिछले एग्जाम्स में भी अपने को देखने को मिला था। तो मानकुराद आम किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है गोवा से। मानकुराद आम, आम याद रखोगे कहाँ से संबंधित है? गोवा से संबंधित है, जिसे हाल ही में क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। अगर अपने जीआई टैग की बात करें, ठीक है, किसकी बात करते हैं? जीआई टैग। जीआई टैग का पूरा नाम अगर आपसे पूछ ले, क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना। और हिंदी में से क्या बोलते हैं? भौगोलिक संकेतक। क्या बोलते हैं? भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। भौगोलिक संकेतक है ये। और अगर पूछे आपसे कि भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की शुरुआत कब से की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 1999 से इसकी शुरुआत की गई थी। और अगर पूछ ले पहला जीआई टैग कब और किसे दिया गया था, इसका पूरा नाम देखो क्या हो गया? भौगोलिक संकेतक, ठीक है। भौगोलिक संकेतक हो गया। शुरू कब हुआ? ये 1999 में शुरू किया गया। और अगर बात करें कि पहला किसे दिया गया, पहला कब और किसे दिया गया? ये पहला दिया गया 2004 में। 2004 में दिया गया। किसे दिया गया? ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। किसको दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। अब ये पूछ ले क्यों दिए जाते हैं? किसी भी राज्य का, किसी भी शहर का कोई भी ऐसा उत्पाद जो कि अपने आप में वहाँ की मतलब उसके क्षेत्र के बारे में विख्यात है, प्रसिद्ध है, तो उसको क्या दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है, ताकि वो पूरे भारतवर्ष में वो क्या हो सके, उसका उत्पाद का प्रचार हो सके और फेमस हो सके, ना। और ये कितने टाइम के लिए दिया जाता है? ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो आप इसकी ये जो बातें हैं जीआई टैग की, ये भी याद रखोगे। भौगोलिक संकेतक शुरू 1999, 2004 में पहला दिया गया। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। पिछला क्वेश्चन अपने पढ़ रहे थे, मानकुराद आम। मानकुराद आम किससे संबंधित है? गोवा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, सिमलीपाल काई चटनी कौन सी चटनी है? सिमलीपाल काई चटनी को निम्न में से किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो किससे संबंधित है ये चटनी? ओडिशा से, ठीक है। किससे संबंधित है? सिमलीपाल। सिमलीपाल काई चटनी किससे संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। आपको ये जो उत्पाद है, जो भी उत्पाद, उसका नाम और उसका राज्य है, ये याद रखना है। और एक क्लास को एक बार दो बार आप रिवीजन क्लास जरूर देखें। ये अपनी क्लास लगभग ये 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, ठीक है। 20 से 25 मिनट की क्लास को आप पहली बार देखो नॉर्मल स्पीड पे, उसके बाद अगर रिवीजन भी कर रहे हो तो स्पीड पे करके आप इसका रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें अपने, तो पश्मीना क्राफ्ट को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। कौन सा? ये पश्मीना। पश्मीना क्या एक शॉल है और ये कहाँ का फेमस है? जम्मू कश्मीर का। पश्मीना क्राफ्ट किससे संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरी नाग चाय को हाल ही में जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? बैरी नाग चाय, चाय कहाँ की फेमस? उत्तराखंड, ठीक है। बैरी नाग चाय कहाँ की है? उत्तराखंड की है, जिसे हाल ही में क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केंद्रपाड़ा रस बली किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो केंद्रपाड़ा किससे संबंधित है?
ये ओडिशा से संबंधित है। अभी ओडिशा का एक और पढ़ के आए अपने जीआई टैग, कौन सा था? सिमलीपाल काई चटनी, वो भी कहाँ से संबंधित है? ओडिशा से। और केंद्रपाड़ा रसबली भी किससे संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के उस्ता कला शिल्प को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस स्थान से संबंधित है? उस्ता कला राजस्थान से संबंधित है, ये अपने को क्वेश्चन में बताया गया। राजस्थान में किस जिले से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो राजस्थान में ये बीकानेर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में याक चुरपी को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? अब याक चुरपी क्या है? याक चुरपी क्या है? ये एक पनीर है, ठीक है, जो कि याक के दूध से बना हुआ है। याक चुरपी क्या है? एक पनीर जो याक के दूध से बना हुआ है। किस राज्य से संबंधित है? ये अरुणाचल प्रदेश से। किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कौन सा है? याक चुरपी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने देखें, हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया है? तो कौन से राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया? गोवा। और कौन सा मानकुराद आम, ये भी कहाँ का है? जीआई टैग दिया गया, ये भी कहाँ का है? गोवा का है। और काजू भी जिसको जीआई टैग दिया गया वो भी कहाँ का है? गोवा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चोकुआ चावल किस राज्य में पाया जाता है? तो चोकुआ चावल किस राज्य में पाया जाता है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो चोकुआ चावल असम में। कहाँ पाया जाता है? असम में ये पाया जाता है। कौन सा चावल है? चोकुआ चावल। रामबन सुलाई शहद किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो जो रामबन सुलाई शहद है किससे संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से। किससे संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। कौन सा है? रामबन सुलाई शहद है। नेक्स्ट अपने देखें, जलेसर धातु शिल्प से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो जलेसर धातु शिल्प किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। कौन सी धातु है? जलेसर धातु है। और अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया है, उत्तर प्रदेश जो सरकार है इन्होंने अभी हाल ही में जितने भी जेल थे उनका नाम बदल कर क्या कर दिया है? सुधार गृह। ये अपने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ना, जिसमें बदले हुए नाम पढ़े थे। तो क्या कर दिया गया? सुधार गृह कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, जितने भी जेल थे उनका नाम क्या कर दिया गया? सुधार गृह। और जलेसर धातु देखो, जेल का नाम बदला सुधार गृह। और यहीं से याद रखोगे आप जलेसर धातु कहाँ का? ये जीआई टैग कहाँ का प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिच्छू बूटी फैब्रिक्स निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो बिच्छू बूटी किससे संबंधित है? उत्तराखंड से। देखो यहाँ बूटियां ज्यादा पाई जाती हैं, तो बिच्छू बूटी उत्तराखंड। याद रखोगे बिच्छू बूटी फैब्रिक्स, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, कौन से राज्य से संबंधित है? ये उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरापुट के काला जीरा, कौन सा? कोरापुट के काला जीरा चावल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य से संबंधित है। ओडिशा राज्य से अभी अपने पढ़ के आए थे सिमलीपाल, कौन सा था वो? सिमलीपाल काई चटनी, वो भी किससे संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। और कोरापुट काला जीरा चावल भी किससे संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट है, सलेम साबूदाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, कौन सा है ये? सलेम साबूदाना किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। सलेम साबूदाना किससे संबंधित है? ये तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मानकुराद आम, ये अपने पढ़ चुके हैं। मानकुराद आम कहाँ का? गोवा का। और काजू भी कहाँ के? गोवा के हैं। कोफतगारी मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? कोफतगारी मेटल क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के काशीदाकारी शिल्प को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। काशीदाकारी शिल्प को भी जीआई टैग दिया गया है, ये भी कहाँ का है? बीकानेर का है। अभी पीछे अपने पढ़ के आए थे, कौन सा? उस्ता कला, ठीक है, उस्ता कला को भी जीआई टैग दिया गया है, ये भी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बीकानेर जिले से संबंधित है। और काशीदाकारी शिल्प भी किस जिले से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवन बैब्रिका को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो गोवन बैब्रिका और कौन सा राज्य है? गोवा ही राज्य है। गोवन, गोवा याद रखोगे। गोवन किससे संबंधित है? गोवा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने, मुश्क बुद्धि चावल, कौन से चावल है? मुश्क बुद्धि चावल है, किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट, कौन सा है? राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट है, किस राज्य से संबंधित है? ये जम्मू और कश्मीर से। पीछे हमने पढ़ा है अभी कौन सा? मुश्क बुद्धि चावल, और आप याद रखोगे कौन सा? राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट।
ये कहाँ से, और एक ये अपने पढ़ के आए हैं कौन सा, पश्मीना क्राफ्ट, वो भी कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है अभी हाल ही में मैटी केले को जीआई टैग दिया गया। मैटी केला किससे संबंधित है, कन्याकुमारी से। कौन से, कहाँ से संबंधित है, कन्याकुमारी से। कौन सा है, मैटी केला, ठीक है। मैटी केले को जीआई टैग दिया गया और यह केला किस स्थान से संबंधित है, कन्याकुमारी स्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड मंडुआ मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उगाया जाता है। कौन सा, उत्तराखंड मंडुआ मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उगाया जाता है, तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में उगाया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से कहाँ कहाँ, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में। उत्तराखंड का मंडुआ मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उगाया जाता है, तो गढ़वाल और कुमाऊं, ऑप्शन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य से संबंधित है ये, तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कौन सा पान है, आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के बंदेज शिल्प को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस स्थान से संबंधित है। तो राजस्थान में जो बंदेज शिल्प है इसको हाल ही में क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। तो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, तो राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, जोधपुर राइट आंसर है। बंदेज शिल्प जोधपुर है, ये आप याद रखोगे। कशीदाकारी शिल्प और दूसरा अपने पढ़ा उस्ता कला कहाँ का, ये राजस्थान के बीकानेर जिले का फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य के औषधीय दाल गहत को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो औषधीय दाल कहाँ की, अभी अपने बिच्छू बूटी भी पढ़ के आए थे, मैंने कहा था कि बूटियां ज्यादातर ये जड़ी बूटियां कहाँ होती हैं, उत्तराखंड में होती हैं। तो बिच्छू बूटी भी याद रखोगे कहाँ की, उत्तराखंड का है, वो जीआई टैग दिया गया उसे। दूसरा कौन सी दाल है, औषधीय दाल है, इसको भी क्या दिया गया, जीआई टैग, जो कि कौन से राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के तामेगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया है। कौन सा संतरा है, तामेगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर। कौन सा राज्य है, मणिपुर राज्य से संबंधित है। कौन से संतरे, तामेगलोंग संतरे हैं, कौन से राज्य से संबंधित है, मणिपुर राज्य से संबंधित है। मणिपुर से अगर आपने एक बात और याद करें, अपनों ने भी पढ़े थे बदले हुए नाम, ठीक है, बदले हुए नाम पढ़े थे, उसमें अपनों ने पढ़ा था कौन सा नाम, बिहार मखाना। कौन सा मखाना, बिहार मखाना। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदलकर कर दिया गया मिथिला मखाना। क्या कर दिया गया, मिथिला मखाना। और दूसरी अगर बात करें अपने अंडमान निकोबार का एक द्वीप, कौन सा द्वीप है ये, माउंट हैरियट। कौन सा, माउंट हैरियट का नाम बदला गया, कौन सा, माउंट हैरियट। माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, माउंट हैरियट का नाम बदलकर कर दिया गया माउंट मणिपुर। क्या कर दिया गया, माउंट मणिपुर इसका नाम कर दिया गया है। ये दोनों नाम भी आप साथ साथ में याद रखोगे। अगर आप पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक के जितने भी बदले हुए नाम है वो अगर पढ़ना चाहते हो तो कल अपनी जो क्लास थी वो जीके बाय अजय सर जो चैनल है वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हो। उसमें आपका एसएससी जीडी करंट अफेयर जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको बदले हुए नाम 2023 के जनवरी से दिसंबर पूरे आपको मिल जाएंगे। उसमें लगभग मैंने करवाए हैं आपको 50 से 51 क्वेश्चन उसमें करवाए हुए हैं, उनमें से लगभग आपके क्वेश्चन आने के चांस है। और जीआई टैग का क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन था अपना कौन सा, तामेगलोंग संतरे हैं और कहाँ के फेमस हैं, ये मणिपुर के हैं, जिन्हें हाल ही में क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मीठे पकवान, खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला की जगह आपको नाम मिल सकता है मोयरा केला भी नाम मिल सकता है, जिसे हाल ही में क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। क्या क्या चीजें हैं, मीठे पकवान, खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला की जगह आपको नाम और क्या मिल सकता है, मोयरा केला, जिसको हाल ही में क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। किस राज्य से संबंधित है, गोवा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है। तो किस राज्य की जुड़ीमा राइस वाइन को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन है अपने पास अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर असम। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, असम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के वाड़ा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया। तो किस राज्य के वाड़ा कोलम
चावल को क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। ये महाराष्ट्र के चावल है। कौन से चावल हैं, वाड़ा कोलम चावल, ठीक है, वाड़ा कोलम चावल, उसको क्या दिया गया, जीआई टैग, जो कि कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नाग सर्वम को जीआई टैग दिया गया है। तो ये भी कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में ये देखो ऐसे नाम होते हैं, नरसिंहपेट्टई है ना, नरसिंहपेट्टई नाग सर्वम, कहाँ का ये वाद्य यंत्र है, तमिलनाडु का है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो गुच्छी मशरूम कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के अलीबाग सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया। अलीबाग सफेद प्याज कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। वाड़ा कोलम चावल भी कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। ये क्वेश्चन अभी पिछले एग्जाम में भी आया हुआ था कि किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। तो कौन से राज्य की, ये असम राज्य की तेजपुर लीची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के काले चावल जिसे चाक हाउ भी कहा जाता है। देखो पहले या तो आपको दे सकते हैं कि अभी किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है, या फिर किस राज्य के काले चावल जिसे क्या कहा जाता है, चाक हाउ भी कहा जाता है, को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो किस राज्य के, ये मणिपुर राज्य के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मीठे पकवान, ये भी पढ़ चुके हैं अपने, इसका राइट आंसर क्या है, गोवा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के चीकू को जीआई टैग दिया गया है। तो किस शहर के चीकू को जीआई टैग दिया गया है, महाराष्ट्र के। और काजू अगर पूछ लिया जाए आपसे कि किस राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया, तो काजू पूछ ले तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया चीकू, तो राइट आंसर अपना क्या है, महाराष्ट्र राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की शाही लीची, अभी अपने पढ़ के आए हैं, कौन सी लीची, तेज लीची पढ़ के आए हैं। पीछे कौन सा क्वेश्चन था इसमें, हाँ तेजपुर लीची, ये कहाँ की फेमस है, असम की है। अब अपने से कौन सी लीची पूछी गई है, शाही लीची। शाही लीची कहाँ की, बिहार की। तेजपुर लीची कहाँ की है, असम की। शाही लीची याद रखोगे बिहार की है। नेक्स्ट और अपना लास्ट क्वेश्चन है, किश्तवाड़ जिला निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में केसर की खेती के लिए जीआई टैग मिला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसर की खेती के लिए जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो ये थे आप सभी के जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 के पूरे जीआई टैग अपनों ने पढ़ लिए, कवर कर लिए। अगर कोई एक दो जीआई टैग और भी बचते हैं तो अपनी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उनमें अपने उसको साथ साथ में कवर कर लेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल और विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर कल रात को 8 बजे आपका टॉपिक जो भी अपनों ने किया है, कौन सा, बदले हुए नाम, कौन से नाम है, बदले हुए नाम अभी टॉपिक किया है, इसका टेस्ट होगा। कब होगा, कल रात 10 बजे होगा ये टेस्ट आपका, और विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर होगा। विजन इंस्टीट्यूट ऐप को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें और उसके बाद आप लॉगिन करने के बाद फ्री मटेरियल में आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। और जो पीडीएफ भी आपको किस पे मिलेगी, विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी को क्या करना है, अभी विजन इंस्टीट्यूट जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल करना है। आज की क्लास को अपने यही समाप्त करते हैं, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्लास को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।